समय की शुरुआत से भी पहले बैकुंठ के दिव्य द्वारों पर दो महान द्वारपाल खड़े थे, जय और विजय। वे परम भगवान विष्णु की सेवा में सदा तत्पर रहते थे। एक दिन सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार सनातन अर्षि भगवान विष्णु के दर्शन करने बैकुंठ पहुंचे। लेकिन नियति ने कुछ और ही लिखा था। जय और विजय अपने कर्तव्य से बंधे हुए आर्षियों को भीतर जाने से रोक दिया। आर्षियों के शांत मुख पर अब तप की अग्नि जल उठी। उनकी वाणी गरजी, जिस प्रकार तुमने हमें भगवान के दर्शन से रोका है, उसी प्रकार तुम स्वयं उनके सान्निध्य से वंचित रहोगे। जाओ, जन्म लो पृथ्वी पर और बनो स्वयं विष्णु के शत्रु। उनके श्राप की गूंज आकाश और लोगों को कंपा गई। स्वर्ग में एक मौन उतर आया और इस प्रकार आरंभ हुआ नियति का चक्र, एक पतन जो स्वयं भगवान की लीला बनने वाला था। पृथ्वी लोक में उस श्राप ने रूप लिया। ऋषि कश्यप और दिति के गर्भ से जन्मे दो पुत्र, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, अग्नि और अंधकार के पुत्र, जो स्वयं ब्रह्मांड को चुनौती देने आए थे। हिरण्याक्ष अहंकार से भरा हुआ वर्षों तक तपस्या करता रहा। अंततः सृष्टिकर्ता ब्रह्मा उसके समक्ष प्रकट हुए। ब्रह्मा बोले, वर मांगो हे तपस्वी। हिरण्याक्ष ने आंखों में अग्नि भरकर कहा, मुझे ऐसा वर दो कि मुझे न कोई देव, न कोई असुर, न कोई मानव, न कोई पशु मार सके। ब्रह्मा बोले, तथास्तु। वरदान मिलते ही आरंभ हुआ आतंक का युग। हिरण्याक्ष की शक्ति अब अपार हो गई। पहाड़ कांप उठे, समुद्र गरजने लगे और आकाश उसका नाम सुनते ही भय से मौन हो गया। उसने पाताल जीता, धरती जीती और अब स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। देवताओं ने इंद्र के नेतृत्व में युद्ध छेड़ा, लेकिन कोई भी उसे हरा न सका। उसकी हंसी बिजली की तरह गूंजी और उसने संपूर्ण पृथ्वी को उठाकर अनंत सागर में फेंक दिया। पृथ्वी डूब गई, सृष्टि कांप उठी और भूमि देवी की पुकार अंतरिक्ष में गूंज उठी। हे प्रभु, मुझे बचाइए। हिरण्याक्ष के अत्याचारों से त्रस्त होकर देवता भय और निराशा में डूबे हुए ब्रह्मा जी के लोक पहुंचे। इंद्र ने विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु, पृथ्वी सागर में डूब चुकी है, भूमि देवी पुकार रही है और हिरण्याक्ष को कोई रोक नहीं सकता। हम आपकी शरण में आए हैं। ब्रह्मा जी का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने ध्यान की गहराई में प्रवेश किया। उनका तीसरा मुख, जो उत्तर दिशा की ओर था, तेजस्वी हो उठा। अचानक उनकी नासिका से एक छोटी सी चमकदार आकृति निकली। पहले वह एक अंगूठे जितनी थी, लेकिन अगले ही क्षण वह बढ़ने लगी। देवता विस्मय में देखते रहे। वह कोई साधारण जीव नहीं था। वह था एक अद्भुत वराह, जिसका शरीर सूर्य के समान दीप्तिमान और आकार ब्रह्मांड के समान विराट था। जैसे ही वह पूर्ण रूप में प्रकट हुआ, उसके गर्जन ने तीनों लोगों को हिला दिया। एक दिव्य गर्जना के साथ वराह सागर की ओर बढ़े, जैसे स्वयं धर्म का स्वरूप अंधकार में कूद रहा हो। अथाह अंधकार में वराह नीचे और नीचे उतरते गए, लहरों को चीरते हुए, तूफानों से जूझते हुए। दूर कहीं भूमि देवी की ज्योति फिसलती हुई झिलमिला रही थी। वराह ने तुरंत अपनी सूंड से उसे सहारा दिया। वराह गहराइयों से उठे, दिव्य, तेजस्वी और करुणा से भरे। उनकी सूंडों पर विराजमान थी
भूमि देवी स्वयं, वे ऊपर उठे, सागर शांत हो गया, तारे फिर से जगमगाने लगे और सृष्टि में पुनः प्रकाश फैल गया। भगवान ने पृथ्वी को उसके स्थान पर स्थापित किया। जैसे ही धर्म और न्याय की सुरक्षा सुनिश्चित हुई, हिरण्याक्ष क्रोधित होकर प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अंधकार और क्रोध का सागर था। वह हंस पड़ा। तो यह पशु रूप का देव अब मेरे सामने आया है? वराह ने शांत स्वर में कहा, तूने सामर्थ्य को अहंकार समझा है, परंतु धर्म सदा स्थिर रहता है। और फिर आरंभ हुआ युगों से गूंजता वह युद्ध। उनकी टक्कर से आकाश फट गया, सागर अग्नि से जल उठा। हर प्रहार से लोग डोल उठे। वराह के दांतों की चोट से पर्वत टूटने लगे। प्रकाश और अंधकार का नृत्य चल पड़ा। जब तक कि भगवान वराह के दिव्य दांतों ने हिरण्याक्ष का वक्ष भेद दिया। एक तेज चमक के साथ असुर का अंत हो गया और संतुलन लौट आया। देवताओं ने प्रणाम किया, आकाश में स्तुतियां गूंज उठी और फिर विष्णु की आवाज ब्रह्मांड में गूंजी। जब जब अधर्म बढ़ेगा, जब जब संसार पर अंधकार छाएगा, तब तब मैं अवतरित होऊंगा, क्योंकि यह मेरा संकल्प है, धर्म और सृष्टि की रक्षा करना। इस प्रकार पृथ्वी पुनः संतुलित हुई, सृष्टि में प्रकाश लौटा, धर्म की विजय हुई, अंधकार मिट गया और भगवान विष्णु की महिमा अमर हो गई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय वराह देव लिखना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देववाणी देखने के लिए धन्यवाद। जुड़े हमारे साथ और खोजिए अनंत कथाओं की अद्भुत दुनिया।